बना लेंगे या अभी फिर से आंकड़े पलट सकते हैं? प्रियदर्शनी जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी आ रही है प्रतिमा जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी प्रतिमा जी, बिल्कुल आवाज मिल रही है। क्या लग रहा है 47 पर भी आप लोग पहले तो आपको सादर प्रणाम जी। और सभी देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आप देखिए तो 45 मतलब हम बहुमत बना चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आश्वस्त थी, मैं बता रही हूँ ना कि मैं आश्वस्त हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं, और ये बात मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ना एक डेटाबेस पार्टी है, ठीक है। हम आंकड़ों पे चलते हैं एंड वी आर ऑलवेज ऑन एक्शन मोड। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम हवाई बातें, ऊपरी सतह की बातें करते हैं। मैंने बड़ा सिंपल लॉजिकली बात बोली थी, और इसमें एग्जाम्पल अपनी ही पार्टी का खुद भी दिया था प्रतिमा जी, कि 2004 की बात अगर हम करें तो 2004 में सारे एग्जिट पोलों ने ये दिखाया था कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन हुआ उलट और एग्जिट पोल सारे फेल हो गए और यूपीए 1 की गवर्नमेंट आई। उसके बाद 2017 की बात करें तो 2017 में ये नैरेटिव फैलाया गया कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे कि एक हंग असेंबली आएगी। हुआ उलट, एक प्रचंड बहुत बड़ा बहुमत योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद एक और नैरेटिव फैलाया गया था एग्जिट पोलों में कि आरजेडी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और तेजस्वी फुल स्वीप करेंगे, फुल बहुमत में सरकार बना रहे। 2020 की बात कर रही हूँ मैं। हुआ उलट, नीतीश जी सरकार बना रही है, बिहार की बात कर रही हूँ। उसके बाद अब हम आते हैं करंट, अभी हाल फिलहाल पिछले साल की ही बात करें हम लोग तो छत्तीसगढ़। एक बार आपको रोकूंगी प्रियदर्शनी जी, 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त रुझानों में हो चुकी है। अब बीच में सेंटर ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, एक सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी आगे चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। 4 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं, 1 सीट पर एचएलपी आगे चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पहले 47 का आंकड़ा था, 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 49 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ देर से जो 46 का आंकड़ा है उससे ऊपर टैली के हिसाब से नजर आ रही है। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट 3641 वोट से पीछे चल रही हैं। रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। (49) सीट्स पर आगे चल रही है। प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 49 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 36 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को? शुरू से ही इस बात को बोल रही थी कि इनको, कांग्रेसियों को यही नहीं मालूम है कि कैसे संगठन चलाया जाता है। क्या कभी भी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी विदाउट संगठन चल सकती है? कोई भी इतना बड़ा चुनाव, क्या हम बिना अपने संगठन के सपोर्ट के बिना क्या चुनाव हम जीत सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? प्रतिमा जी, इनको यही नहीं समझ में आया और इनका अंतर्कलह है। मैं शुरू से ये बात बोल रही हूँ कि कांग्रेसियों का अंतर्कलह ही इनको देगा, ठीक है। लेकिन प्रियदर्शनी जी, आप जिस संगठन की बात कह रहे हैं, ये लोग तो बार बार ये कहते रहे कि भले ही हमारा संगठन नहीं हो, लोग ही हमारे संगठन है, लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आम वोटर्स का ये चुनाव है और वोटर्स हमारे साथ हैं। हम बिना संगठन के अगर 70, 65 और 60 लेने की स्थिति में है, तो आप सोचिए अगर संगठन होता तो कितना बड़ा मैंडेट हमें मिल जाता। अरे प्रतिमा जी, आप भी सीनियर एडिटर इन चीफ हैं, इतने बड़ी पत्रकार हैं आप, ठीक है। आप ये बताइए कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, ठीक है, लेकिन क्या वाकई ये जिसको कहते हैं ये ख्याल है? क्या कभी भी कोई स्कूल विदाउट प्रिंसिपल चल सकता है? कभी भी कोई भी संगठन, क्या टीचर के बिना चल सकता है कोई स्कूल? जिस स्कूल में टीचर नहीं हो, अध्यापक ना हो, जिस स्कूल में जिसको कहते हैं क्या नाम है, प्रिंसिपल ना हो, तो कैसे चलेगा संगठन? आप बताइए ना। उसके बाद अंदर से अंतर्कलह इतना ज्यादा है कि एक दूसरे के साथ टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल तो है, टीचर्स नहीं है कांग्रेस के पास। नहीं, प्रिंसिपल पे भी मारामारी है कि कौन प्रिंसिपल बनेगा, इस पे भी मारामारी है। मैं बताऊं प्रतिमा जी, इस पे भी खूब
रही है इन लोगों की। तो आप लोगों को तो फायदा ही मिल गया ना, उनका प्रिंसिपल टीचर सबको मारामारी, सबकी मारामारी देखने को मिली, सारा फायदा तो आप लोगों को मिल गया। नहीं प्रतिमा जी, हमें फायदा अपने संगठन का मिला है, हमें मिला है हमारे कार्यकर्ताओं का। और सबसे बड़ी बात राजनीति में जनता ही जनार्दन है प्रतिमा जी। और आज जनता ने बता दिया कि जनार्दन कौन है। जनता को मैं पूरे हाथ जोड़ के नमन कर रही हूँ कि उन्होंने सही फैसला लिया, एक ऐसा फैसला लिया कि एक अहंकारी का अहंकार तोड़ दिया। जो व्यक्ति अपने संगठन का नहीं हुआ, अपने कलीग का नहीं हो सकता है। किस अहंकारी की बात कर रही हैं आप प्रियदर्शनी जी? जी मैं तो नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, हुड्डा साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं बड़े सीनियर नेता हैं, ठीक है, लेकिन फिर देखिए थोड़ा अहंकार तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये सोचे कि आप चौथी पीढ़ी से आते हैं इसलिए आपका भी एक मौलिक अधिकार है सीएम बनने का, और एक गरीब किसान का लड़का नयाब सिंह सैनी जी नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री। एक बार रोकूंगी फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल 11,806 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद 89 विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल 11,806 वोट से आगे चल रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तमाम हलकों में कौन आगे कौन पीछे, इसकी सबसे सटीक जानकारी हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको देने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल 11,806 वोटों से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो सैनी साहब आगे हैं, नायब सैनी लाडवा से फिलहाल आगे हैं, फरीदाबाद से आगे चल रहे हैं विपुल गोयल, अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा आगे हैं, अंबाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह आगे हैं, एलनाबाद से अभय चौटाला साहब फिलहाल पीछे है, लेकिन फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल 11,806 वोट से आगे चल रहे हैं। प्रियदर्शनी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियदर्शनी जी जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो मैं वही बोल रही हूँ कि देखिए अहंकार ना हो। दूसरी बात कि आपने सबसे बड़ा और गलत काम तो ये किया कि आपने वंचित वर्ग का अपमान किया, और उसके बाद वंचित वर्ग का अपमान किया। वंचित वर्ग आपको, आप क्या इतना मूर्ख समझते हैं? अरे वंचित वर्ग की बात कर रहे हैं। अशोक तंवर लास्ट मिनट पे आपकी रैली के मंच से सीधा जाके राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका फायदा आप लोगों को क्या मिला, या इसको उतना भुना पाए आप जिसको लगातार आपने एक एजेंडा बना के चलाने की कोशिश की पूरे चुनाव में? देखिए प्रतिमा जी, अशोक तंवर जी भ्रमण पे निकले हैं, ठीक है, आज इस पार्टी में ना उनके आने की खुशी ना उनके जाने का। आपने सुनीता दुग्गल की टिकट काट के उनको लोकसभा में टिकट दी, तब आपको मालूम नहीं था कि दल बदलू हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी किस पार्टी में, तो कभी किस पार्टी में। सुनीता जी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और आगे चल रही है। आपकी ने दिखाया, आपके चैनल ने अभी कुछ देर पहले दिखाया। मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूँ प्रियदर्शनी जी, वहाँ पे तो टिकट काटी ना आप लोगों ने। देखिए विधानसभा हम लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है, और हमें मालूम था कि सुनीता दुग्गल जी एक जीता हुआ चेहरा है, जीत भी रही है, आप ही ने दिखाया अभी कुछ देर पहले। तो जिसको कहते हैं हो सकता है कि पार्टी की अपनी रणनीतियां होती हैं। देखिए प्रतिमा जी, राजनीति में कोई इस तरीके से नहीं होता कि अच्छा इसको ये नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इसके पीछे कोई और कारण भी तो हो सकता है ना, आप समझिए। जी 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 जी। तो मतलब कोई ना उनके जाने का गम ना आने की खुशी। सुरेश रॉड तेरे जाने का हमें पता लगा ना आने का पता लगा, तो क्या फर्क पड़ा? आप ये बताइए। फर्क पड़ा नहीं, आप कह रहे। सुरेश रॉड हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, विजेंद्र रेड्डू जी भी हैं। सुरेश जी क्या हो रहा है ये? आप लोग कह रहे हैं 60, 65, 70, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं 35 सीटों पर महज आप लोग आगे हैं, 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। कुछ धड़कने दिल की बढ़ रही है, कोई चिंता हो रही है कि अरे ये क्या? नहीं प्रतिभा जी, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और अभी तो आधे से ज्यादा राउंड पेंडिंग है, और कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का जो घमंड है उसको जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चकनाचूर करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग जो बार बार कहते रहे सुरेश जी कि हम विधानसभा में साफ कर देंगे, लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ, उसको लेकर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बीजेपी को आंकने में थोड़ी सी गलती हो गई, या आपने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया?
नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रदेश की जनता इनको पूरी तरह से 10 साल में समझ चुकी है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने की चाबी मिलने जा रही है। ये जनता का फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी को वो यहाँ से हटाने तो जा आप रहे हैं। आश्वस्त हैं, भले ही अभी इन्होंने- रुझानों में 49 सीट्स पर लीड कर रही हो बीजेपी, आपको कोई टेंशन नहीं है, बदलेगा ये बदलेगा। मैं 2 प्रमुख बातें भी प्रतिमा जी बताना चाहता हूँ। जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है उसमें कांग्रेस पार्टी को 70% वोट मिलता है। ईवीएम की काउंटिंग में इनको बढ़त मिल जाती है। आपके राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, ये जो आपके दर्शक हैं हरियाणा में, उसके एक जिम्मेदार चैनल है आपका, तो वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है कि बैलेट पेपर में ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं आप, रोकूंगी, उस पे भी हम आएंगे। इनेलो के आदित्य चौटाला पीछे चल रहे हैं, डबवाली से ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। अमित सिहाग आगे हैं, जेजेपी के दिग्विजय चौटाला को आप देखिए 3259 ही अभी तक वोट मिल पाई है। तो ये जेजेपी का आखिर क्या होने वाला है? डबवाली से कांग्रेस के अमित सिहाग 5076 वोट से आगे चल रहे हैं। इनेलो के जो आदित्य चौटाला है वो दूसरे नंबर पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी बुरा हाल है। 3259 वोट से ही महज अभी तक जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला को मिल पाई हैं। जेजेपी का भविष्य आखिर क्या है? जेजेपी किस तरीके से अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ेगी या क्या करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी हम जाएंगे। लेकिन आप देखिए डबवाली में भी कांग्रेस के अमित सिहाग आगे चल रहे हैं 5076 वोटों से। दूसरे नंबर पर यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी के उम्मीदवार आदित्य चौटाला हैं दूसरे नंबर पर। और दिग्विजय चौटाला की अगर बात कर ली जाए तो महज अब तक 3259 वोट ही मिल पाई है। क्या होगा, क्या करेंगे दिग्विजय, क्या करेंगे दुष्यंत चौटाला खुद 6ठे नंबर पे चल रहे हैं उचाना से। कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। विजेंद्र रेड्डी जी भी हमारे साथ है। विजेंद्र जी, आप लोगों का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, आप लोग बार बार कहते रहे कि हम बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन आप लोगों का खुद का ग्राफ जो है वो बढ़ नहीं रहा है। क्या लग रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए प्रतिमा जी, हमारा ग्राफ तो बढ़ा है, हमारा वोट परसेंटेज भी बहुत अच्छा बढ़ने जा रहा है। पिछली बार हमारे पास केवल मात्र 1 सीट थी और इस बार हम मान रहे थे कि 10+ हमारी सीटें आएंगी, लेकिन अभी भी हमें विश्वास, और इस बार हम मान रहे थे कि 10+ हमारी सीटें आएंगी, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से आपने डबवाली का चुनाव दिखाने का काम किया, ये कहीं ना कहीं आदित्य चौटाला जी 5000 की कोई ज्यादा बड़ी लीड से पीछे नहीं है, वो इसको कवर कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि वो आगे आएंगे और इस सीट को जीतने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने फिर भी हमारे को जो भी आशीर्वाद देंगे, 5076 वोट से आगे हैं। आपके पुराने, आपके अपने, जब कभी एक टाइम पे अपने हुआ करते थे दिग्विजय चौटाला, वो 3259 वोट ही अब तक ले पाए हैं, सिर्फ टोटल वोट ही इतनी मिली है जी। हाँ देखिए, दिग्विजय चौटाला का तो जहां तक मैं कहता हूं कि इस पार्टी का बहुत बुरा हाल है। इस पार्टी की हम पहले ही कहा करते थे पूरे 90 के 90 हलकों में एक भी सीट पर ये जमानत नहीं बचा पाएंगे और वो इस बात से क्लियर हो चुका है। जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला उचाना से लगभग 2000-2500 वोटों पर अब तक चल रहे हैं और दिग्विजय चौटाला 3-3.5 वोटों पर चल रहे हैं, इससे साफ हो गया कि इनकी कोई जमानत नहीं बचने वाली और इन्होंने जैसे कर्म किए थे वो इनके सामने आए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके इन्होंने किसानों के विरुद्ध चलने का काम किया, ये उसी का परिणाम। जैसे कर्म किए थे। हाँ, प्रतिमा जी ये है कि किसानों ने इनको, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास भी विजेंद्र जी, लेकिन रतन शर्मा भी हमारे साथ है। रतन शर्मा जी, जैसे कर्म किए थे आप लोगों ने, अभी वही सब भुगत रहे हैं। विजेंद्र रेड्डी साहब का कहना है। जी मैडम नमस्कार। रेड्डू जी को तो अपना पता चल गया होगा खुद का भी, 1-2 सीट ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ता है जी। तो हमारा जो सबसे ज्यादा जो नुकसान किया वो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में जो झूठे आंदोलन चलाए किसान के नाम पे, महिला खिलाड़ियों को बाद में खुद ही पार्टी में किसान का आंदोलन झूठा था? किसानों का आंदोलन झूठा था क्या? बिल्कुल, कांग्रेस के किसानों का आंदोलन झूठा कह रहे हैं आप?
कांग्रेस के लोग वहाँ बैठे हुए थे जी, और कांग्रेस के लोगों ने दुष्यंत चौटाला जी पे कई जगह हमला तो किया। कांग्रेस के लोग इतने powerful कैसे हो आज सकते भी हैं? ये देखो कांग्रेस के प्रतिमा जी, लोग- ये आज भी किसानों को दोष दे रहे हैं। एक मिनट में ये मैं आज आपसे भी करती किसानों हूँ को बात। दोष दे रहे हैं, आज विजेंद्र भी रेड्डी किसानों जी- को झूठा विजेंद्र बता रहे रेड्डी जी, हैं। मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ रतन शर्मा हाँ। जी, आप कांग्रेस को इतना पावरफुल समझते हैं, सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप, तमाम बड़े बड़े विभाग आपके पास, 10 विधायक आपके पास, ये कांग्रेस इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि पूरा का पूरा डैमेज कर दिया, जननायक जनता पार्टी को खत्म कर दिया? अगर दिग्विजय चौटाला को अभी तक महज डबवाली में 3259 वोट मिले हैं तो वो भी कांग्रेस की वजह से, ऐसा क्यों? मैडम देखो, झूठा परसेप्शन फैला गया, क्योंकि 2019 में किसी का बहुमत नहीं आया, तो कांग्रेस तो रिजल्ट तो आता है ना, अगर झूठा परसेप्शन था तो रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए था। आऊंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर आपको दर्शकों को बता दूं, लोहारू से बीजेपी के जेपी दलाल आगे चल रहे हैं, 4567 वोट से आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा 1232 वोट से आगे चल रही है। बहुत ही कड़ा मुकाबला अंबाला कैंट में। जींद से बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा 13,522 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। कृष्ण मिड्ढा ने भी बड़ी बढ़त जो है वो बनाई है। भिवानी से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ ये भी 15,000 प्लस के मार्जिन से लीड कर रहे हैं। भवानीखेड़ा से कांग्रेस के प्रदीप नरवाल 419 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लोहारू में बीजेपी के जेपी दलाल 4,567 वोट से आगे चल रहे हैं। अंबाला